हम अप्रैल महीने में गया था और हम देखने वाला 6 महीना हो मेरा गया। नाम श्री थॉमस नायक है। ऑल आदिवासी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का प्रेसिडेंट है। और अभी जो ये जितना बच्चा आपका आसपास में बैठा हुआ है ना, ये लोग के बारे में थोड़ा बताइए। तो क्या हो रहा है अरुणाचल में? सुनाई दे रहा है कि कहाँ कहाँ से आप लोग रेस्क्यू करके ला रहा है, जी इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो देखिए, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि ये जो मेरा आसपास में जो बच्चा लोग को देख रहा है, इतना छोटा छोटा बच्चा है, इन लोग को मैक्सिमम अरुणाचल और आसाम का अंदर से कुछ लोग हैं जो इसका एक बिजनेस चला रहा है। जो लोग इस गरीब परिवार में जा करके उनका माँ बाप का हालात को देख करके उन लोग का हालात का फ़ायदा उठा के उन लोग का जो प्रलोभन देता है, प्रलोभन दे करके बोलता है कि तुम्हारा बच्चा को हम अच्छा से रखेगा, वो मेरा दीदी का घर में रहेगा, मेरा रिश्तेदार का घर में रहेगा, हम अच्छा से अपना बच्चा जैसे रखेगा, पढ़ाएगा लिखाएगा, मेरा बच्चा का साथ खेलेगा पढ़ेगा, एकदम आप लोग से भी ज़्यादा अच्छा रखेगा, ऐसे प्रलोभन दे करके और कुछ पैसा जैसे 5,000 2,000 1,500 ऐसा दे देगा। और उसके बाद इन लोग को जब लेके आके इन लोग क्या करेगा, इन लोग बच्चा लोग को लेकर के ईटानगर जैसा सिटी में ले करके वहाँ ईटानगर में मतलब इतना ये डोमेस्टिक लेबर का इतना मतलब वहाँ का बड़ा बड़ा ऑफिसर से लेके पॉलिटिकल लीडर तक वो बच्चा लोग को क्या करता है, उन लोग काम के लिए रख लेता है। चाइल्ड लेबर जो आप लोग सब सुनता है कि चाइल्ड लेबर एक क्राइम है, लेकिन ये चाइल्ड लेबर अरुणाचल में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। और चाइल्ड लेबर सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, बड़ा बड़ा इवन बहुत सारा सरकारी कर्मचारी का घर में भी आपको मिलेगा। और क्या करता है कि ब्रोकर का हाथ में इन बच्चों का जो 2 साल 1 साल का सैलरी जो फिक्स करता है, महीना 3,000 हो 5,000 हो, 3,000 5,000 जो सैलरी फिक्स करता है, वो सैलरी का जो 2 साल का जो एडवांस है वो ब्रोकर का हाथ में दे देता है, जो ब्रोकर उसको दिया है। हम आपको एक हाल ही का एक कहानी बताना चाहता है। ईटानगर में जू में एक औरत को ये आपका विश्रामपुर पेंगरी से उसका पति के साथ बात करके ले गया था। एक महिला था हैदर बाइडो बोल के, वो लेके उसको 10,000 एडवांस दिया है, 5,000 महीना का बात करके उस ऑफिसर का घर में दिया है। और उस ऑफिसर से वो औरत क्या किया कि वो 60,000 रुपया उसका 1 साल का एडवांस उठा के लेके आया। और हाँ, ब्रोकर ले गया और ब्रोकर लेके उसको सिर्फ 10,000 2 महीना का पेमेंट को दिया है और पूरा 10 महीना का पेमेंट को वो हड़प लिया है। तो वही जब उसका उस औरत का केस मेरा पास में आया, तब हम उस मालिक का पास में जिस एम्प्लॉयर को दिया था उस मालिक के साथ हम जाके बात किया है। तो वो मालिक हमसे भड़क कर बोला है कि हम आपसे क्या बात करेगा, और जो ला के दिया उससे बात करो। तो ऐसा बात करने के बाद में वो मालिक मेरा साथ भड़क गया और बात नहीं किया। तो उसके बाद हम इसको ले जाएगा पूजा में, हम ले जाएगा बोला है। तो पूजा में हम ले जाएगा बोला, तो पूजा का समय में हम कॉल किया, वो औरत हमको बोला ठीक है तुम ईटानगर में आ जाओ, हैदर बाइडो का घर में आ जाओ, उसका घर जानता है क्या बोला। हम बोला हम नहीं जानता है। तो उसका बाद में वो जो औरत जो उसको वहाँ से उठा के ला करके वो हैदर को हैंड ओवर कर दिया, जिससे वो लिया था। लेने के बाद क्या क्या उसका बाद में हम तो ईटानगर पहुंच गए, हम कॉल कर रहा है, कॉल नहीं रिसीव कर रहा है। तो घंटा 2 घंटा बाद में वो कॉल रिसीव किया, अरे हम तो एक्सरसाइज कर रहा था, हम तो उसको वो हैदर बाइडो को सौंप के आ गया। तब हम उसको बोला अरे आप ऐसा क्यों किया, हमको ईटानगर बुला के आप कैसे उसको सौंप सकता है, और उसको सौंपने से भी मेरा हमको लेके जाना था ना, तब हम उसका हाथ से लेना था। लेकिन ये लोग क्या क्या शायद आपस में कुछ बात कर लड़की को और कहीं देने का बात था, मतलब उसको सजा दो, मतलब इसको कहीं और दे दो। तब हम पता चला है कि नहीं होगा, और मेरा पास सिर्फ 1% बैटरी था। तब हम जैसे तैसे लड़की से कांटेक्ट करके उसके बाद लड़की को हम बोला है कि आसपास में अगर कोई आदमी है तो उसको फ़ोन दो बोल के, उससे फ़ोन करके हम उस जगह को ट्रेस करके हम रातों रात लड़की को उठा के लेके आ गया। तो ऐसे करके लेके आया। तो इसीलिए हम आपका वीडियो का माध्यम से यही बोलना चाहता है कि ये जो अरुणाचल में जितना भी लोग ये बच्चा डोमेस्टिक लेबर चाइल्ड लेबर लेता है, हाथ जोड़ के मेरा आप सभी से विनती है कि आप लोग अगर आप लोग को डोमेस्टिक लेबर का जरूरत है तो डोमेस्टिक लेबर एक एज लिमिट को देख करके लीजिए। ये से जैसा 4 साल 5 साल 6 साल का बच्चा को आप लोग बिल्कुल मत लीजिए। और जो काम 15-20 साल का जो है, जो 18 साल सरकार का नियम से जो 18 साल हो चुका है, उसको आप लोग डोमेस्टिक लेबर रखिए, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। और ऐसे ब्रोकर का थ्रू मत रखिए, क्योंकि ब्रोकर का थ्रू रख के कल को कुछ एक केस होकर लड़की मर जाता है, भाग के आ जाता है, किसी के साथ
भाग जाता है तो उसका जिम्मेदार आप खुद होगा। तो अभी इसमें से किस बच्चा का था 60,000 रुपया लिया था बोला है? तेरा। तो ये 60,000 रुपया अभी क्या करना है? मालिक मांग रहा है, वापस करना पड़ेगा। हाँ मालिक को वापस करना पड़ेगा। ये लोग कहाँ से कर पाएगा? इसीलिए उन लोग इसका फायदा उठा के अभी मजबूरन इसका पिताजी तो देने, क्योंकि लिया भी नहीं, तेरा पिताजी तो नहीं लिया, मीना बागांग लिया, वो लेके तो वो हड़प लिया है। तेजू में इस महिला का केस में आया था, इसका 2 बच्चा था, अलीसा एक जो 7 साल का है और श्रुति जो है 4 साल का है। शीला ताती का थ्रू मीना बागांग इसका घर से उसका बच्चा को इन लोग को माइंड वॉश करके कुचला के लेकर आके यहाँ तेजू में रखेगा, हम अच्छा से पढ़ाएगा ऐसे बोल के ईटानगर में किसी का घर में सौंप दिया था। तो ये लोग कर रहे हैं एक चेन सिस्टम ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो चल रहा है ये इसका एक भाग है। इन लोग क्या करता है कि गांव का किसी एक को प्रलोभन देके फंसा के, जैसे अभी शीला को फंसाया मीना बागांग शीला को फंसा, शीला इनको कन्वेंस किया है और शीला कन्वेंस करके पुछला उसला के यहाँ ला करके उसका बाद ये लोग ईटानगर में इसका डिस्ट्रीब्यूट करता है। ऐसे मैक्सिमम बच्चा जो है तेजू, नामसाई, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट से, लोहित डिस्ट्रिक्ट, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट और नामसाई डिस्ट्रिक्ट से सबसे ज़्यादा यहाँ पर ब्रोकरिंग होता है और सबसे ज़्यादा बच्चा यहाँ से ट्रैफिकिंग होता है। और ईटानगर का विभिन्न, अरुणाचल का हर एक डिस्ट्रिक्ट में, पासीघाट, ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, उसका बाद में आपका ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, उसका बाद में क्रा दादी, उसका बाद कोलोरियांग, ऐसे ईटानगर अरुणाचल का जितना डिस्ट्रिक्ट है विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक समय हम लोग का जे सिंह गवर्नर होते समय में क्या हुआ, एक मुस्कान एक मिशन चलाया था जिसका थ्रू बहुत सारा बच्चा लोग को निकाल के लेके आए। आज हम लोग का ऑनरेबल सीएम से, हम लोग का ऑनरेबल गवर्नर से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि एक बार ऐसा कुछ मिशन आप शुरू कीजिए जिसका माध्यम से पूरा जितना बैकवर्ड जगह में फंसा हुआ बच्चा लोग है, औरत लोग है, जो बॉन्डेज करके रखा है, जिसको जोर जबरदस्ती रखा गया, उन लोग को उद्धार कर सकेगा। मेरा नाम सीता भूमिज है। हम असम का तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट दुमदुमा का सामडांग जगह का रहने वाला है। मेरा परिवार में बोलने से अभी 2 बच्चा ही है। मेरा पति के साथ तो पति है मेरा जो मर गया। मीना बागांग से आप कब मिला और आपका बच्चा आपसे कैसे दूर हो गया, ये चीज को हमको थोड़ा कहानी को बता दीजिए। मीना बागांग से कैसे मिला है, हम पहले मिला नहीं था, लेकिन मीना बागांग का जो वकार है, वकार जो हमको लेके आया, दुमदुमा से लेके आया मीना बागांग का घर, काम देगा बोल के, वो हमको अच्छा से बताया क्या काम होगा पूछा है तो बोला है हमको मीना बागांग का हम लोग को बहुत बड़ा मैदान है, स्कूल है, हॉस्टल है, स्कूल में काम करेगा, बच्चा लोग भी अच्छा से पढ़ेगा, ऐसे बोल के हमको लाया था मीना बागांग का। वहाँ बच्चा कितना उम्र कितना है? मेरा बच्चा का 7 साल का है और एक 12 साल का है। बड़ा वाला बेटी का 12 साल और छोटा का 8 साल। दोनों बेटी है। हाँ, उसके बाद हम तेजू जब आया है तो देखा है मीना बागांग का वहाँ कुछ भी नहीं है। आप कहाँ गया वहाँ से, कौन सा जगह में गया था काम करने के लिए? हाँ। काम करने के लिए हम लोग को ईटानगर भेज दिया। अच्छा। ईटानगर में भेज के वहाँ से बामंग बोलने वाला वहाँ से हमको शिफ्ट कर दिया। उसका दोस्त का बच्चा हुआ है बोल के हमको भेज दिया सेपा। बच्चा हुआ है मतलब क्या, मदद करो ना क्या? हाँ, मदद करो बोल के वहाँ में भेज दिया। उसका बाद में बोल रहे आपको पूरा लाइफ टाइम यहाँ में बैठना पड़ेगा, जाने नहीं मिलेगा बोल के हमको। अच्छा। मीना बागांग हमको अच्छा से बोला था आपको कुछ तकलीफ नहीं होगा, बच्चा को भी तकलीफ नहीं होगा, अपना बच्चा जैसे पढ़ाएगा, अच्छा से रखेगा, अच्छा खाना पीना सब कुछ अपना बच्चा जैसे रखेगा बोल के हमको भरोसा दिलाया और हमको ईटानगर भेजा था। हाँ, वही काम करना है, वहीं में लाइफ टाइम बैठना है। तब हम रो के वहाँ में बैठा है तो वहाँ का आदमी लोग देखा है, बोला है क्यों रो रहा है बोल के, तो जो जिसका घर में गया था वो बोला है मत रो, भेज देगा बोल के हमको जहाँ में बामंग का वहाँ में भेज दिया। आके देखा वहाँ भी बच्चा नहीं है। अब आके देखता है आपका बच्चा वहाँ में नहीं है तो पूछा है तो बोला मीना बागांग जो गाड़ी भेजा था वो ले गया बोल के बताया है। आपका बच्चा को ले गया? ना, छोटा वाला बच्चा को ले गया बोल के बताया है। वो उसका कुछ भी पता नहीं है। तो आखिर में आपको कैसे पता कैसे चलता है और आप वहाँ से भाग के कैसे तेजू कैसे पहुँच गए, ये बताइए। तो हम बच्चा को कैसे कांटेक्ट किए वो बताइए। हम ऐसे हो गया वहाँ से आता पता कुछ भी नहीं, फोन कर दो बोलने से भी फोन नहीं कर देता है। ऐसे में हम बहुत परेशान रो के पूरा दिन गुजार दिया। उसके बाद मई महीना का 2 तारीख में हम सुबह उठ के वहाँ से भाग के आया है।
बहुत तकलीफ से, हाँ बहुत तकलीफ से, जैसे पैसा वैसा कुछ भी नहीं था, ऐसे बहुत तकलीफ से भाग के आया है। वहां से वापस आए तो देखा है डायरेक्ट धुंधुमा गया, धुंधुमा से फिर तेजू गया। तेजू में जब जाके देखा है मीना बगान को पूछा है, मैडम जो यहाँ में कहा मेरा बच्चा कहाँ है पूछा है, तो बोला है आपका बच्चा ईटानगर में है, दीदी लोग का वहाँ में, यहाँ में तकलीफ था बोला है। तो हम पूछा आप तो पहले बोला तकलीफ नहीं है, अभी बोल रहे तकलीफ है, मेरा दोनों बच्चा कहाँ हो गया बोल के हम पूछा है तो हमको कुछ मालूम नहीं है बोला है, और बड़ा बच्चा जो ईटानगर में है बोल के बताया। मतलब आपको बताया भी नहीं है और आपका दोनों बच्चा को अलग अलग जगह अलग अलग कर दिया, हमसे बिछड़ा दिया। तो बोला है क्यों चाहिए बच्चा, आपका साथ में बच्चा नहीं रहेगा, तुम क्या करने के लिए बच्चा बच्चा करता है, तुमको पैसा चाहिए तो पैसा ले लो, ऐसे बोल के हमको बोला है। तो हम बोला है हमको पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, मेरा बच्चा चाहिए बोल के बोला है। तो हमको वो बोला है तुमको तो पहले से हम मार के फेंक देना था, बांध के मरा देना था, ऐसे बोला है हमको, धमकी दिया है, धमकी दिया है। हाँ हाँ, अभी दोनों बच्चा तो ठीक ठाक है, पहले में तो बहुत तकलीफ में था या क्या में था मालूम नहीं था। 1 साल हम बच्चा को देखने नहीं दिया है, ना फोन में बात करने दे, कुछ भी आता पता नहीं है। लेकिन उस दिन में एक भी छोटा वाला बच्चा को देखा ही नहीं है। अभी आ गया बोल के तो सुना है, CWC में रोइंग में है, और बड़ा वाला बच्चा को ही देखा है, अभी तक नहीं देखा है। बच्चा रेस्क्यू हो रहा है ना, उसमें आप बच्चा लोग का मदद कर रहा है बोल के सुनने में आया है। आपको ये बात कैसे पता चला दूसरा बच्चा लोग का बारे में? सब लोग जो अलग अलग जगह में है, ईटानगर में है, कोई सेपा, कोई कुंगू में, कहीं में है, आपको कैसे मालूम चला और कैसे आप चाइल्ड वेलफेयर सेंटर रोहित का मदद आप कर रहा था? उसके हमको कैसे मालूम हुआ है, मतलब वो जो मीना बगान घर में थोड़ा दिन बैठने के बाद हमको हमेशा भरोसा दिलाता है आपका बच्चा को हम ढूंढने जाएगा, एक तो बच्चा है, ऐसे बोल बोल के हमको हमेशा भरोसा दिलाता है। लेकिन ऐसे हमको देखने में मिलता है मीना बगान का घर में रोज मेरा जैसा ही बच्चा लोग आता है, फिर सुबह में ले जाता है ईटानगर, फिर लड़की लोग भी आता है, फिर ऐसे बहुत बच्चा देखने मिला है। और सर लोग को भी हम GWC लोग को भी बताया है, किसी 2-1 का फोटो सब दिया है, एड्रेस दिया है। और ऐसे देखते देखते मतलब हम सोचता है कि ये बच्चा लोग छोटा छोटा मेरा जैसा बच्चा लोग आता है तो बच्चा लोग को सुबह में कहाँ शिफ्ट करता है। ऐसे सोचते सोचते मतलब मेरा दिमाग में आया है इसी ये जरूर कुछ करता होगा, इसीलिए मतलब मेरा बच्चा भी गायब है। हम ऐसे सोचते सोचते मतलब हम पता चलाने के लिए कोशिश किया, पता चल गया हमको मीना बगान कुछ मेरा बच्चा लोग के साथ में गलत हुआ है, बाकी लोग का साथ भी ऐसे गलत हो रहा है बोल के हम इन्वेस्टिगेशन किया है। तो एक बच्चा जो आ गया मेरा तरफ से आया, हम उसको मदद किया है, तो वो लोग को बहुत धमकी दिया, आपका बच्चा लोग को पाला है क्या किया, उसका पैसा वैसा ऐसे मांगा मांगी करते, इस तरह से मतलब उसका पूरा जानकारी निकाला। जब हम पूछा है मेरा बच्चा कहाँ है ऐसे है, तो वो बताया है कि आपको बच्चा नहीं मिलेगा भी बोल के भी बीच में हमको बताया। और क्या बोलता है बीटू थापा, उसका पति भी से भी हमको झगड़ा हुआ था। मीना बगान का पति है बीटू थापा। तो अभी मेरा बच्चा तो दोनों आ गया CWC चाइल्ड तरफ से, तो हम जितना सकेगा मदद करेगा। मेरा बच्चा जैसे आ गया ऐसे बाकी लोग का भी बच्चा आ जाएगा बोल के हम मदद करेगा। बच्चा के साथ में उल्टा सीधा किया है, मतलब मेरा बच्चा लोग को गायब किया है, बाकी लोग को भी ऐसे प्यार से बोल के उसका मम्मी पापा लोग को बोल के उसका वाकार लोग जो लेके आता है उसका वाकार लोग भी ऐसे झूठ मार के लाता है और बच्चा लोग के साथ ऐसे होता है। अभी हम जितना जानकारी हमको मिला था हम देखा है, अपना खुद आँख से देखा है, सबको हम बताया है। और बताने के जैसे हम बच्चा लोग भी अभी मेरा बच्चा जैसे अभी बच्चा एक एक करके मिल रहा है।